अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी। इन पंच कन्याओं का स्मरण मनुष्य को पापों से मुक्त करता है। प्राचीन काल में एक ऋषि थे, मुद्गल। उनकी पत्नी इंद्रसेना कम समय में ही विधवा हो गईं। उनके हृदय में अधूरी गृहस्थ जीवन की पीड़ा रह गई। उन्होंने कठोर तप कर शिव को प्रसन्न किया और एक अद्वितीय वर मांगा। उन्हें ऐसा पति मिले जो धर्मज्ञ, बलशाली, श्रेष्ठ धनुर्धर, अत्यंत सुंदर और असीम धैर्यवान हो। शिव ने समझाया कि इतने गुण एक ही व्यक्ति में संभव नहीं, परंतु इंद्रसेना ने आग्रहवश 5 बार वर मांगा। तब शिव ने वरदान दिया, अगले जन्म में तुम्हें ऐसे 5 पति मिलेंगे। समय बीता और पांचाल नरेश द्रुपद ने एक यज्ञ कराया। उसी यज्ञ अग्नि से एक तेजस्वी पुत्र धृष्टद्युम्न और एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई, द्रौपदी। द्रुपद की पुत्री होने से वे द्रौपदी, पांचाल की राजकुमारी होने से पांचाली, यज्ञ से उत्पन्न होने से याज्ञसेनी और सांवले वर्ण के कारण कृष्णा कहलाईं। उन्हें इंद्राणी का अंश भी माना जाता है। द्रौपदी के स्वयंवर में एक कठिन धनुर्विद्या रखी गई, घूमती मछली की आंख को उसके प्रतिबिंब देखकर भेदना। जब कई वीर असफल हुए, तब ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने लक्ष्य भेदकर द्रौपदी का वरण किया। जब पांडव द्रौपदी को लेकर घर पहुंचे, तो माता कुंती ने अनजाने में कह दिया, जो लाई हो आपस में बांट लो। ये धर्म संकट बना। तब महर्षि व्यास और कृष्ण ने पूर्व जन्म के वरदान का स्मरण कराया। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों युधिष्ठिर, धर्म, भीम, बल, अर्जुन, पराक्रम, नकुल, सौंदर्य और सहदेव, धैर्य से हुआ। व्यास जी ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि वे प्रत्येक दिन पुनः कुमारी भाव प्राप्त करें, इसलिए वे पंचकन्याओं में पूजनीय बनी। हस्तिनापुर की सभा में द्यूत क्रीड़ा के पश्चात द्रौपदी का अपमान हुआ। दुशासन ने चीरहरण का प्रयास किया, परंतु कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। उस दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक कौरवों का विनाश नहीं होगा वे अपनी कीश नहीं बांधेंगी। वनवास के दौरान भी द्रौपदी ने पतिव्रता धर्म निभाया। उन्हें सूर्यदेव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ, जिससे अन्न कभी समाप्त नहीं होता था। कीचक और जयद्रथ जैसे दुष्टों से भी उनका सामना हुआ, पर हर बार धर्म और साहस की विजय हुई। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय के साथ द्रौपदी का अपमान भी धुला। वे इंद्रप्रस्थ की महारानी बनी और आदर्श नारी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। अंततः जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले, द्रौपदी भी उनके साथ थी। मार्ग में उन्होंने शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर के अनुसार अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह उनके पतन का कारण बना। द्रौपदी केवल एक पात्र नहीं, बल्कि अद्वितीय साहस, अटूट श्रद्धा, असीम सहनशीलता, धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक हैं। उनके चरित्र को लेकर अनेक भ्रम और कथाएं प्रचलित हैं, परंतु सत्य ये है कि वे एक महान सती और आदर्श नारी थीं। Welcome friends, please like and subscribe for more information and spiritual guidance. Thank you.